90% का रिटर्न, वो भी सिर्फ एक महीने में, और शेयर प्राइस भी 150 रुपये से कम था। जी हाँ, आपने सही सुना। ऐसी एक कंपनी है जिसने सिर्फ एक महीने में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाली कर दिया, और 150 रुपये से भी कम का शेयर प्राइस है। इस कंपनी का नाम है शर्मा टेक्सटाइल्स और इंडस्ट्री। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो, ना ही बेचने की। ये कंपनी बिजनेस में है कॉटन ट्रेडिंग के। और इस कंपनी का यदि आप शेयर प्राइस आज के दिन देखेंगे, यानी कि लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुआ, तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 139 रुपीज़ 31 पैसे का। और लास्ट फ्राइडे को भी इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लगा, क्योंकि इस कंपनी ने लास्ट फ्राइडे को भी 5% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। इतना ही नहीं, 7 दिनों में 21% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि एक महीने में यानी कि 30 दिनों में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाली कर दिया। 92% का रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ एक महीने में। जिन्होंने भी सिर्फ 30 दिनों के लिए अपना पैसा इस कंपनी में लगाया होगा, उन्होंने तो उन सभी शेयर होल्डर्स की कह सकते हैं कि एक तरह से चांदी हो गई होगी, क्योंकि कंपनी ने 92% का रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ एक महीने में। यानी ठीक एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 70 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 140 रुपीज़ के आसपास का। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। इस कंपनी ने जैसे शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, वैसे ही 1 साल, 3 साल और 5 साल में भी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया, 190% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि मार्केट डाउन था। यानी 1 साल पहले शेयर प्राइस इस कंपनी का था 46 रुपये का, जो आज मिल रहा है 140 रुपये का। तो बहुत बड़ा अंतर आ गया सिर्फ 1 साल में। 1 साल में ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया। और जिन्होंने भी सिर्फ 1 साल के लिए अपना पैसा लगाया होगा, उनको तो कह सकते हैं कि कंपनी ने खुशी कर दिया। लेकिन बात की जाए 5 साल की, तो 5 साल में भी इस कंपनी का रिटर्न जारी रहा। और इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में, कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स की उम्मीद से भी ज़्यादा कंपनी ने कमाल करके दिखाया। इस कंपनी का रिटर्न था 4467% का। यानी 2020 में यदि हम जाएं और देखें, तो इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था सिर्फ 2 रुपये 90 पैसे का। तो जिसने भी 5 साल के लिए एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी इस कंपनी की शेयर की, और 5 साल होल्ड किया होगा, उसे तो कह सकते हैं कि इस कंपनी ने मालामाल ही कर दिया होगा। 2 रुपये 90 पैसे का शेयर प्राइस था 2020 में, और आज है 140 रुपये का। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ से कहाँ आ गया सिर्फ 5 साल में। तो कंपनी अभी तक यदि रिटर्न कोई देखा जाए, तो कंपनी शानदार रिटर्न निकाल के दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया, वो था 139 रुपीज़ 31 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया, वो था 34 रुपीज़ 53 पैसे का। ये जो दोनों चीज़ हुई है, वो सिर्फ 1 साल में ही हुई है। कंपनी का शेयर प्राइस 139 गया, और कंपनी का शेयर प्राइस एक टाइम पे 34 रुपये भी आया। बात की जाए फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप 464 करोड़ का है। स्मॉल कैप की कंपनी है, क्योंकि स्मॉल कैप के जो मार्केट कैप होता है, वो होता है 5000 करोड़ के अंडर का। पीबी रेशियो 2.57 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री भी अच्छा खासा है, 34.64 का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से पता चलता है कि कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा है। डेब्ट टू इक्विटी रही है, यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है, 0.02 है। आरओई नेगेटिव है, कह सकते हैं कि खराब है इस कंपनी का आरओई, क्योंकि नेगेटिव आरओई स्टॉक मार्केट में खराबी कहा जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। नेगेटिव आरओई का ये मतलब होता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही। और जब भी पॉजिटिव या हाई किसी कंपनी का आरओई होता है, तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है। ईपीएस कम है, 21.71 है।
क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू है जून क्वार्टर में रहा 695 करोड़ का, जबकि ईयरली देखूं तो कंपनी का इस कंपनी का जो जून क्वार्टर में रेवेन्यू था वो था 6.95 करोड़ का, जबकि ईयरली बात की जाए तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 14.54 करोड़ का। प्रॉफिट जून क्वार्टर में रहा 3.53 करोड़ का, जबकि ईयरली इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में कमाया 69.27 करोड़। नेटवर्थ कंपनी का 2024 की तुलना में 2025 में आप भी देख सकते हैं कि बढ़ गया है। इस साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 158 करोड़ का, जबकि पिछले साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था सिर्फ 88.53 करोड़ का। आइए जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर की होल्डिंग शानदार है इस कंपनी में। ऐसा लगता है कि जो प्रमोटर हैं उनको अपनी कंपनी पर पूरा विश्वास है, जिसकी वजह से जो होल्डिंग है सबसे ज़्यादा बनी हुई है, जो कि एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए जो अपना पैसा इस कंपनी में लगा रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग है 74.98% की, जबकि जो रिटेलर्स हैं यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 24.87% का। तो कंपनी लास्ट फ्राइडे को भी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 5% का, एक महीने में 92% का, एक साल में 190% का, जबकि 5 साल में 4000% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। 3 रुपए का शेयर प्राइस था 5 साल पहले, आज है 140 रुपए का। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।